नमस्ते, वेलकम टू स्पार्कल्स यूट्यूब चैनल। दोस्तों मैं आज आपको स्पार्कल के होम लाइटिंग सिस्टम, सोलर होम लाइटिंग सिस्टम और वाईफाई यूपीएस जिसका मॉडल नंबर है SPSHLS100 उसके बारे में बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले तो आपको मैं ये यूनिट में क्या क्या चीज़ें आती है वो दिखा देता हूँ। ये है मेन यूनिट, ओके, जो होम लाइटिंग सिस्टम है, आप देख सकते हो इसको इसके कंपोनेंट्स के बारे में आपको डिटेल में बता दूंगा। उसके बाद 230 वोल्ट टू 12 वोल्ट मेन चार्जिंग अडाप्टर आता है इसके साथ। यहाँ पे आप देख सकते हो 4 12 वोल्ट के DC LED बल्ब है। उसके साथ हम लोगों ने 3 मीटर की कॉर्ड दी हुई है, जिसके साथ आपको स्विच और हर एक बल्ब को अगर आपको हैंग करना है तो हैंगिंग हुक DC पिन के साथ, मेन पिन के साथ आता है। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं प्रोडक्ट के फीचर्स के बारे में। आप ये प्रोडक्ट को देख सकते हो, यहाँ पे इनबिल्ट 12 वॉट की LED लाइट है। सो आप ये प्रोडक्ट को इमरजेंसी लाइट करके यूज़ कर सकते हो, बिकॉज आप यहाँ पे कैरी हैंडल है तो आप यहाँ इसको लेके जा सकते हो खेतों में, फार्म हाउसेस में या घर के बाहर इमरजेंसी पर्पज़। मोटर रूम में जब आप मोटर वगैरह का काम करते हो, कुछ रिपेयरिंग का काम करना हो या आप सोल्डरिंग वगैरह DIY कुछ एक्टिविटी करते हो तो उस वक्त आप इसकी लाइट यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे मेन पैनल पे आप देख सकते हो ये जो बटन है ऑन ऑफ का, ये मास्टर ऑन ऑफ स्विच है। जब तक आप ये ऑन ऑफ नहीं करोगे आगे की फंक्शंस कुछ ऑन होंगे नहीं, ओके। जैसे ही आप इसको ऑन करेंगे आपको एग्जिस्टिंग बैटरी की कैपेसिटी यहाँ पे LED इंडिकेटर्स के द्वारा पता चल जाएगी। मान लो अगर ये 50% ही चार्ज है तो आपको ये 2 ही LED ऑन दिखेगी। फिर आप यहाँ पे एक स्विच देख सकते हो जो कि इनबिल्ट LED लाइट है, उसके लिए ये दिया गया हुआ है। आप जब इसको ऑन ऑफ करोगे तो आप यहाँ पे देख सकते हो आपकी इनबिल्ट LED लाइट ऑन ऑफ इस स्विच के द्वारा हो रही है। जब आपको ये यूज नहीं करना है आप इसको बंद ही रखिए, ओके। फिर यहाँ पे 4 DC आउटपुट्स दिए गए हुए हैं जो आपको मेनली DC बल्ब लगाने के लिए यूज करना है। और आप यहाँ पे 12 वोल्ट के इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स जैसे कि सेट टॉप बॉक्स, राउटर वगैरह भी लगा सकते हो। मैं आपको आगे वीडियो में दिखाऊंगा उसका कैसे यूज होता है। यहाँ पे आप देख सकते हो 2 USB पोर्ट्स है, 1 एम्पियर ईच। आप यहाँ पे आपके स्मार्टफोन्स, USB चार्जर्स, ब्लूटूथ स्पीकर्स, एलेक्सा या आप इवन 5 वोल्ट के जो वाईफाई राउटर होते हैं वो भी लगा सकते हो, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको ये दिखा दूंगा, ये जो मेंस का अडेप्टर है इसको हमेशा आपको कनेक्ट करके रखना है 24 घंटे, आपको ये डिस्कनेक्ट नहीं करना है। जैसे ही मैं इसको लगा देता हूँ तो ये स्विच ऑफ या ऑन हो, आपका चार्जिंग चालू हो जाएगा। जब चार्जिंग खत्म हो जाएगा तो आपको ये चारों LED फ्लैश करते हुए दिखेंगे। बट अगर चारों भी LED फ्लैश करते हैं तो आपको चार्जिंग बंद नहीं करनी है, आप चालू रखो। इसमें चार्जिंग प्रोटेक्शन है, ये बैटरी को ओवरचार्ज करेगा नहीं, उसके बारे में आप निश्चिंत रहो। इसमें लोअर बैटरी कट ऑफ भी है, बैटरी कुछ वोल्ट के नीचे, जैसे ही वो 10.6 10.8 वोल्ट के आसपास आएगी ये यूनिट को बंद कर देगा। तो उसमें लो वोल्टेज प्रोटेक्शन भी है। अभी बैटरी के बारे में बता देता हूँ। इस यूनिट में 12 वोल्ट 12.8 वोल्ट 6000 mAh की लिथियम फॉस्फेट बैटरी लगी हुई है। तो यहाँ पे लेड एसिड नहीं है। लेड एसिड के कुछ साइड इफेक्ट्स होते हैं, कुछ चीज़ें हैं जो लिथियम की काफ़ी बेटर है। रिसाइकलिंग जैसे लिथियम में काफ़ी अच्छी तरह से होती है, वो लेड एसिड के जैसे टॉक्सिक नहीं है। फिर लेड एसिड में जो मेमोरी इफेक्ट होता है वो लिथियम में नहीं होता है, ये पूरी तरह से चार्ज होती है। अगर मान लो ये डिस्चार्ज भी हुई और आपने 1-1.5 महीना इसको चार्ज भी नहीं किया, वापस जब चार्ज करोगे तो इसमें मेमोरी इफेक्ट आता नहीं है, ये पूरी तरह से खुद को चार्ज कर लेती है और जल्दी भी चार्ज होती है और बैकअप टाइम भी उसका लेड एसिड से सेम कैपेसिटी के लिए अच्छा है। तो अभी आप देख रहे हो ये चार्जिंग हो रहा है। जब ये पूरी तरह से चार्ज होएगा ये चारों की लाइट फ्लैश करेगी एक साथ, मतलब आपकी बैटरी पूरी तरह से चार्ज हुई है।
तो बट कभी दोस्तों अगर आपको ये लगे कि ये एलईडी बहुत देर तक चार्ज हो रहा है और लग रहा है, तो ऐसा कुछ नहीं है कि बैटरी पूरी तरह से चार्ज हुई नहीं है। बैटरी में कुछ छोटे मोटे जो चार्ज हो रह गए हो वो आपको ये एलईडी के थ्रू लेते हुए दिखाई देगा। उसका मतलब ये नहीं कि बैटरी 12 घंटे 13 घंटे से चार्ज हो रही है और करंट ले रही है। जब मैं आपको दिखा सकता हूँ, फॉर एग्जांपल अभी यहाँ पे ये फ्लैश हो रहा है, बट ये निकालने के बाद मैं जब इसको ऑन करता हूँ ये 100% चार्ज दिखा देती है, बिकॉज ये एलईडी इंडिकेशन है जो कि इलेक्ट्रॉनिक के जैसे एग्जैक्ट परसेंटेज डिस्प्ले नहीं करता है। इसमें थोड़ा सा चांसेस होते हैं कि वो आपको फ्लैश करते हुए दिखाई दे, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। दूसरी चीज, जब आपकी बैटरी ड्रेन हो रही होगी तब आपको ये एलईडी ऊपर से नीचे तक जाते हुए दिखाई देंगे। जब आप इसको लोड कनेक्ट कर रहे होगे तो आपको ये डिस्चार्ज होते हुए दिखाई देगी। मैं इसको वापस मेंस पे लगा देता हूँ। मतलब जब आप कोई भी चीज इसको लगाते हो और मेंस कनेक्टेड है, तो जब मेरी बैटरी पूरी चार्ज हो जाएगी तो जो भी करंट ड्रॉ होगा वो मेंस के थ्रू होगा। अगर मेरा लोड आउटपुट जो है वो मेंस के एडाप्टर के जो कि 12 का है 24 वॉट तक है, तो वो मेंस पे ही ड्राइव होगा। जैसे कि राउटर हो या आपका कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हो या ये एलईडी बल्ब हो, जैसी आपकी इलेक्ट्रिसिटी कट ऑफ हो जाएगी, पावर कट हो जाएगा, वो बैटरी से पावर लेके आपके इक्विपमेंट्स चलाएगा। अब मैं एक एक करके आपको बता देता हूँ कि इसका यूज कैसे करते हैं। दूसरी चीज जो कि मैं बताना भूल गया, यहाँ पे आपको एक डीसी पोर्ट दिखता है, ये सोलर पैनल के लिए बना हुआ है। दोस्तों ये किट के साथ हम लोग सोलर पैनल नहीं देते हैं, आप इसको अलग से खरीद सकते हो। ये बैटरी के लिए हम लोग रेकमेंड करते हैं मिनिमम 20 वॉट का तो पैनल यूज करें आप, आइडियली 40 या 50, या आपके पास कोई भी 12 वोल्ट का पैनल। अभी 12 वोल्ट के पैनल 180 वॉट तक भी आते हैं, बट हमेशा याद रखो 12 वोल्ट का ही पैनल यूज करें या 36 सेल का ही पैनल यूज करें। यूजुअली आप यहाँ पे आइडियली 20 वॉट का पैनल यूज करो। हम लोगों ने मैक्सिमम यहाँ पे 40 वॉट तक की पैनल लगा सकते हो, ये रेकमेंड किया है। तो आप 12 वोल्ट का 20, 30, 40 वोल्ट का कोई भी 40 वॉट का कोई भी पैनल यूज कर सकते हो। यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा, जब आप सोलर का पैनल कनेक्ट करते हो, सोलर पैनल, तो आपको ये चार्जिंग एलईडीज फ्लैश होते हुए नहीं दिखाई देगी, क्योंकि सोलर चार्जिंग जो है वो यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ, ये ऑफलाइन होती है। चार्जिंग एलईडीज फ्लैश नहीं होगी, लेकिन अंदर बैटरी चार्ज हो रही होगी। अगर ये यूनिट ऑफ भी है तो भी इसकी बैटरी चार्ज होगी। सो मान लो ऑफ करने के पहले अगर आपके दो ही इंडिकेटर जले हुए थे 50%, और 5-6 घंटे के बाद आप देखोगे तो वो 75% पे आया रहेगा। तो सोलर से जब आप चार्ज करते हो तो ये एलईडी ना ही ब्लिंक करेंगे, लेकिन आपकी कैपेसिटी इंक्रीज होती जाएगी। तो आपको इस तरह से सोलर पैनल यहाँ पे कनेक्ट करना है। अगर आपको डीसी पिन नहीं मिलती है तो आप Amazon पे या कोई भी दूसरे वेबसाइट पे आपको डीसी कनेक्टर्स मिलते हैं। इसकी जो साइज है वो 5.5 × 2.1 mm है, वो आपको मिल जाएंगे। अभी मैं आपको इस पे एलईडी बल्ब्स ऑन करके दिखा देता हूँ। ये चारों भी एलईडी बल्ब्स आप यहाँ पे लगा सकते हो। ओके, और मुझे ये स्विच हमेशा ऑन रखना है जब मुझे कोई भी चीज यहाँ पे लगानी है। जैसे कि एक बल्ब का स्विच ऑन था, आप देख सकते हो वो डायरेक्टली ऑन हुआ। बाकी के बल्ब्स के स्विचेस में ऑन कर रहा हूँ तो ये ऑन हो गए। ये चारों बल्ब के साथ आपको लगभग बैकअप टाइम 4 से 6 घंटा आएगा। और आपको हमेशा बल्ब ऑफ करने के लिए मेन स्विच बंद करने की जरूरत नहीं है। आप जो बल्ब के साथ जो स्विच लगाया हुआ है कॉर्ड में, वो इस्तेमाल कर सकते हो। सो 4 बल्ब के साथ अगर आपको 6 घंटा मिलेगा तो 2 बल्ब के साथ आपको 12 घंटा मिलेगा। इसकी जो इनबिल्ट एलईडी लाइट है वो 12 वॉट की है, तो आपको लगभग एक 8 घंटे के 9 घंटे के आसपास इनबिल्ट लाइट के साथ बैकअप मिलेगा, अगर सिर्फ ये लाइट ऑन हो तो। अब मैं इसको दिखा देता हूँ कि आप यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक
आइटम्स जैसे कि 12 वोल्ट के इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, अभी काफ़ी सारे गैजेट्स जो होते हैं जैसे कि सीसीटीवी डीवीआर, सीसीटीवी कैमरास, सेट टॉप बॉक्सेस, फिर आपके राउटर्स या वाईफाई मॉडेम या राउटर्स, वो 12 वोल्ट पे काम करते हैं। तो आप वो चीज़ों को ये प्रोडक्ट पे लगा सकते हो और इस प्रोडक्ट को वाईफाई यूपीएस और मॉडेम यूपीएस या इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर के कुछ इक्विपमेंट्स रहते हैं वो भी 12 वोल्ट पे चलते हैं, तो वो आप लगा सकते हो। अभी वो आप कैसे लगाओगे उसका मैं एक पहले एग्जांपल देता हूँ। प्रोडक्ट के साथ हम आपको ये 3 अडेप्टर्स देते हैं। ये जो अडेप्टर है ये मेल टू मेल 5.5 इंटू 2.1 mm का अडेप्टर है, ओके। उसके बाद ये एक अडेप्टर है जो कि 5.5 इंटू 2.1 टू 5.5 इंटू 2.5 mm कन्वर्ट करता है, और ये जो है ये अडेप्टर 5.5 इंटू 2.1 टू 3.5 इंटू 1.35 mm को कन्वर्ट करता है। तो चलो दोस्तों हम देखते हैं कि इसके साथ इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स कैसे कनेक्ट करते हैं। ये राउटर है, यहाँ पे उसका फीमेल जैक है। मैं ये वायर लेता हूँ, यहाँ पे लगा देता हूँ और मैं इसको यहाँ पे कनेक्ट कर देता हूँ। इसका स्विच ऑन ही था, तो आप देख सकते हो राउटर की लाइट्स जली हुई है, ओके। फिर मैं इसको आपको दिखा देता हूँ अभी कि अगर मुझे इस पे सेट टॉप बॉक्स चलाना है तो मैं कैसे चलाऊंगा। मैं ये वायर को निकाल देता हूँ, राउटर को बाजू में रख देता हूँ। अब मैं यहाँ पे एक सेट टॉप बॉक्स ले रहा हूँ। आप देख सकते हो ये सेट टॉप बॉक्स की जो पिन है उसके अंदर मेरी ये वायर जा नहीं रही है, तो मैं क्या करूँगा, इसके साथ जो अडाप्टर आया हुआ है 5.5 इंटू 2.1 टू 5.5 इंटू 2.5, जिसका होल आप देख सकते हो थोड़ा सा बड़ा है, ओके, ये वाले का, तो मैं ये इसके पीछे लगा दूंगा और ये मैं सेट टॉप बॉक्स के अंदर लगा दूंगा, ओके। तो आप देख सकते हो यहाँ पे ये भी ऑन हुआ है अभी, ओके। जहां पे आपका राउटर का फीमेल जैक जो है वो 3.5 इंटू 1.35 है, तो आपको ये अडाप्टर ना यूज करते हुए ये अडाप्टर यूज करना है और उसको आपको लगा के आपके राउटर के पीछे लगा देना है। अगर आपका राउटर 5 वोल्ट का है तो आप मार्केट में से यूएसबी पोर्ट टू डीसी पिन जो आती है वो आप लेके 5 वोल्ट के राउटर के लिए यूज कर सकते हो, तो आप 5 वोल्ट का राउटर यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हो। दूसरी चीज मैं बता देता हूँ जो कि है मोबाइल चार्जिंग। 5 वोल्ट का यूएसबी पोर्ट आप दूसरी चीज मैं बता देता हूँ, यूएसबी पोर्ट 5 वोल्ट का यूएसबी पोर्ट जो है वो आप यहाँ पे मोबाइल चार्जिंग के लिए यूज कर सकते हो, जो कि अभी ये चार्ज हो रहा है, आप यहाँ पे देख सकते हो। अभी आखिरी फीचर प्रोडक्ट का जो यहाँ पे दो आपको पिंस दिख रही है वो 12 वोल्ट आउट के लिए है। मान लो अगर आपको कोई मोटर ऑपरेटेड 12 वोल्ट का प्रोडक्ट चलाना है, जैसे वो सोलर सीलिंग फैन या सोलर टेबल फैन, तो मोटर ऑपरेटेड 12 वोल्ट का कोई भी जो सोलर का डिवाइस होता है वो आप यहाँ पे सीधा लगा सकते हो और वो आपका इस पे चल जाएगा। आप यहाँ पे देख सकते हो वहाँ पे 12 वोल्ट आउट और एक्सटर्नल बैटरी दोनों भी है, तो यही पिन को मान लो अगर आप एक्सटर्नल बैटरी लगाते हो तो एक्सटर्नल बैटरी का बैकअप टाइम इसमें ऐड हो जाएगा और आपका बैकअप बढ़ जाएगा। बट आपकी जो एक्सटर्नल बैटरी हो वो आपको पहले प्री चार्ज करनी है और वो 12 वोल्ट की होनी चाहिए। आप लिथियम आयन के साथ अंदर बैटरी है तो हम रेकमेंड करते हैं आप लिथियम आयन भी लगाओ, लेकिन लेड एसिड भी अगर प्री चार्ज करके आप लगाते हो तो कोई फर्क नहीं होने वाला है। बट आपको वो अलग से ही चार्ज करनी है जो उसके खुद के चार्जर के ऊपर चार्ज की गई हो। प्लीज रिमेंबर, इसके अंदरूनी चार्जर से एक्सटर्नल बैटरी चार्ज नहीं होती है, तो आपको जो भी एक्सटर्नल बैटरी यूज करनी हो, आप 100 एम्पियर आवर की भी बैटरी लगाना चाहते हो तो वो भी लगा सकते हो, बट वो प्री चार्ज होनी चाहिए, वो आप यहाँ पे सीधी लगा सकते हो। ये कैरी हैंडल है जो आपको दिया गया हुआ है। सो ये सारी चीजें
आपको हमारे SP SHLS 100 के साथ मिलती है। एक इम्पोर्टेंट चीज़ मैं आपको बता देना चाहता हूँ, यूजुअली जो वाईफाई यूपीएस होते हैं मार्केट में, जो लगभग 2,800 2,500 तक आते हैं, उसमें छोटी बैटरी होती है, 3.7 वोल्ट की बैटरी होती है 6000 mAh तक, मतलब वो आपको 24 वॉट आवर की बैटरी मिल जाती है। यहाँ पे 12 इंटू 6000 mAh, so 6Ah, तो आपको ये मिलती है लगभग 74 वॉट आवर, मतलब 3 टाइम्स ज़्यादा इसमें बैटरी कैपेसिटी है नॉर्मल यूपीएस राउटर के कंपैरिजन में, और काफ़ी सारी चीज़ें एक्स्ट्रा है। तो आपको वाईफाई यूपीएस के साथ ये प्रोडक्ट बाकी कुछ एप्लीकेशंस के लिए भी आप यूज़ कर सकते हो। प्रोडक्ट के वीडियो के एंड में हम लोगों ने आपको स्पेसिफिकेशन लिंक, हमारी वेबसाइट, व्हाट्सएप का डिटेल और कस्टमर केयर की ईमेल एड्रेस दी हुई है। अगर आपको कोई सवाल है तो आप प्लीज़ हमें भेज दो। आप YouTube पे भी सवाल पूछ सकते हो, जिसका रिप्लाई आपको आएगा हमारे YouTube चैनल से। और हम लोग काफ़ी सारी सोलर के गैजेट्स की वीडियो बनाते रहते हैं, तो प्लीज़ हमारी YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, सो दैट हमारे जो भी कुछ प्रोडक्ट्स हैं वो आप तक पहुंच पाए। थैंक यू वेरी मच।